नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खबर गोला गोकर्णनाथ खीरी से। आपको बता दें कि इन दोनों जिला लखीमपुर खीरी तहसील गोला के अंतर्गत आने वाली गोला देहात ग्राम पंचायत सुर्खियों में बनी हुई है, जिसको लेकर गोला देहात के प्रधान राजेश गिरी ने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत में सड़क नाले आदि का कार्य गांव-गांव में चल रहा है और अभी कई अधूरे कार्य पूरे करने हैं। गोला देहात के पंचायत भवन में आने वाली सभी फरियादियों के लिए आरओ वाटर और कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए गोला तहसील के तहसीलदार सुखबीर सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया है, जिससे ग्रामवासियों को चिलचिलाती गर्मियों में ठंडा पानी मिल सके। श्री गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा 2 लाख का पुरस्कार हमारे व्यक्तिगत अकाउंट में मिला है। इसको लेकर हमने पंचायत भवन में एक आरओ वाटर कूलर और कंप्यूटर की व्यवस्था किया है, जिसमें ग्रामवासियों के कार्य समय से पूर्ण किए जा सके और 35 लाख रुपए हमारे ग्राम पंचायत को अवार्ड के तौर पर शासन के द्वारा मिला है, जिसको बहुत ही जल्द ग्राम पंचायत की मूलभूत जरूरत के उपयोग में लाया जाएगा। श्री गिरी ने बताया कि भुसौरिया में गरीब कन्याओं के लिए मैरिज लॉन का बड़ा कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी नागरिकों को मुफ्त में शादी समारोह संपन्न करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी जल्द चालू कर दी जाएगी, जिसमें लगभग 12 कंप्यूटर भी रहेंगे। ये सुविधा सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क रहेगी और इसी के साथ गोला नगर के व ग्राम पंचायत के सभासद वरिष्ठ नागरिक को सम्मानित करने का भी कार्य किया गया है। इससे पूर्व भूतपूर्व सैनिक और सम्मानित नागरिकों को भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे कार्यकाल से पहले पंचायत भवन में एक कमरा बना हुआ था जिसमें काफ़ी गंदगी रहती थी, लेकिन गोला देहात ग्राम पंचायत का प्रधान नियुक्त होने के बाद मैंने ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कराकर ग्राम पंचायत के नागरिकों के लिए बैठने की व्यवस्था किया है और इसी के साथ सरोवर का निर्माण और संधिकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इस अवसर पर गोला के वरिष्ठ नागरिक समाज सेवी पारस मिश्रा, बालकृष्ण, अरुण अवस्थी, नानक चंद वर्मा, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक कनौजिया और दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त श्री पांडे जी एवं सभी सभासद नगर पंचायत के समस्त वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। तहसीलदार महोदय के साथ शुरू करना चाहूँगा। भाई राजेश गिरी जी के लिए है कि जब से चला हूँ बस मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये जब से छात्र संघ की राजनीति से जुड़े तब से लगातार ये अग्रसरित होते चले जा रहे हैं और इन्होंने अपनी एक प्रतिभा को छुपा लिया कि ये 4 बार नगरपालिका परिषद के सभासद भी रहे हैं, इनके बड़े भाई विजेंद्र गिरी जी, और नगर पालिका परिषद के सभासद होने के नाते उन्होंने ऐतिहासिक गोला गोकर्णनाथ में जो जीत हासिल की थी उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, जितने मतों से वो जीते थे। इसलिए मैं इनको उस माध्यम से भी बधाई देता हूँ और इस आपकी गोला जो गोला देहात है इसके जो सम्मानित सभासद बंधु हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने को धन्य ये समझें कि इतने जुझारू और कर्मठ प्रधान आपको मिले हैं और मैं यहाँ की सम्मानित जनता को भी अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ऐसे जुझारू कर्मठ व्यक्ति को यहाँ पर प्रधान बनाया है और निश्चित रूप से आप आगामी 2-3 टर्म जो है प्रधानी करते हुए आप उस पर आसीन रहेंगे प्रधान की कुर्सी पर। आदरणीय राजेश गिरी जी से लगभग 30-35 सालों से हमारे भी संबंध है। मैं इनके साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उसमें सम्मेलन था, उसमें तक मैं गया था। बाकी तो हर साल इनका एक वो कार्यक्रम होता है पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों का, उसमें मैं इनकी फोटो देखा करता हूँ, लेकिन मैं इनको हृदय से आभार व्यक्त। आप इनसे तो कोई ऐसा नहीं बैठा जिससे मैं पहली बार नहीं बैठा और आप विश्वास मानिए कि ये 6वीं तहसील है मेरी अपनी नौकरी और मैं इतिहास का विद्यार्थी शुरू से रहा, साहित्य का विद्यार्थी रहा, सिविल सर्विसेज में खैर मेरे सारे विषय हैं, लेकिन
सही मायने में जब देखता हूँ तो जितना एकदम ग्रासरूट लेवल से चीज़ें उठ के आनी चाहिए, वो जितना मुझे गोला में दिखा उतना शायद कहीं नहीं। और चाहे मैं पीस कमेटी की मीटिंग में जाता हूँ, चाहे मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ के नागरिकों का जो सद्भाव दिखता है, जो उनका योगदान दिखता है, वह अभूतपूर्व है। और हमारे जो प्रधान जी हैं सुरेश गिरी जी कह रहा हूँ, राजेश गिरी जी अधिवक्ता भी हैं, तो इनसे मुलाकात मेरी तहसील में भी होती है और इनसे मुलाकात गोला बहार प्रधान भी होती है। इन्होंने बताया जैसे फुलवाड़ी बनाने की बात है, वो तो हम बनाएंगे। इनसे एक सहयोग और लेना चाह रहा हूँ, जो हो गई है बात, देखिए शायद हमारी तहसील में वो काम भी हो जाए, रोड वाला तो हम बनवा लेंगे। तो गोला बहार को जब मैं देखता हूँ तो वाकई में दिखता है कि एक प्रधान क्या नहीं कर सकता। और पंचायती राज जब एक्ट हमारा लागू हुआ तो उस पंचायती राज में पहली बार संकल्पना करने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति अंत्योदय की अवधारणा लाए और अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उस तक जब ले जाने की सारी कार्यक्रमों की योजनाओं की जो बात चली, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए और ग्राम प्रधान इतना सशक्त हो कि वह जनता को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे ला करके उस सारी समस्याओं को सुने और सबसे एकदम कहते हैं कि ग्रासरूट लेवल पर जा करके एक उनको बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं। 35 लाख रुपया मायने नहीं रखता है, इसका तो ये प्रयोग कर रहे हैं। मायने रखता है कि एक गोला नगरी जो हमारे भगवान भोलेनाथ बाबा चंद्रभाल के नाम से जानी जाती है और प्रदेश के कोर्स में है, सिविल सर्विसेज के कोर्स में है, तो उस जगह से एक ग्राम प्रधान का नाम एक दूसरे लेवल पर अगर उठ के आ रहा है तो ये निश्चित तौर पर इस व्यक्ति की मेहनत है और वह मेहनत जो ईमानदारी से। और गोला तो मैं मानता हूँ कि हमारी रिलीजियस कैपिटल ऑफ द लखीमपुर खीरी है, तो साथ ही साथ मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द भी खीरी है। जितनी बढ़िया पॉलिटिक्स की सुंदर सोच मुझे यहाँ दिखती है, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनसे हमारी लगातार मुलाकात होती है। और मतलब थोड़ा सा एक इधर बात है कि एक दिन बढ़ के भी कल मैं सर के साथ आज जो कार्यक्रम ये रखा गया है, किस चीज़ को लेकर रखा गया है? ये कार्यक्रम हमें मंडल में प्रथम स्थान मिला था 6 जिलों में जी, उसमें हमारे खाते में 2 लाख रुपए आया था। उसका हमने एक आरओ लगवाया है, एक टीवी वो टीवी है, एलईडी लगवाई है, एक कंप्यूटर हमने लगवाया। 2 लाख रुपए हमने इस कार्य के लिए खर्च किए हैं और उसका उद्घाटन आज माननीय तहसीलदार जी ने किया फीता काट के। क्योंकि यहाँ जनता आती है, उसका ठंडा पानी मिले, सुविधाएं मिली कंप्यूटर की, और एलईडी इसलिए लगवाई, हमारी बीसी होती रहती है उससे हमारा, हालांकि हमारा प्रोजेक्ट लगा था प्रोजेक्टर, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए और बहुत से ऐसे कार्यक्रम सरकारी होते हैं उनको टीवी पर ही देखा जा सकता है, इसलिए हमने ये एलईडी लगाया। जी अच्छा प्रधान जी, ये जो जहानपुर रोड है सड़क हमारे प्रोजेक्ट में है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन बहुत रोड है जी, और इसको हमने माननीय अरविंद गिरी विधायक जो थे उनके सामने रखा था। उन्होंने पीडब्ल्यूडी से ये पास भी करा दी थी, मगर दुखद घटना हो गई, उसमें अरविंद गिरी जी एक्सपायर हो गए। वो पड़ी रही फाइल। उसके बाद जब उनके पुत्र विधायक माननीय अमन गिरी जी हुए, उन्होंने जल्दी के चक्कर तुरंत योजना में, मुख्यमंत्री तुरंत योजना में ये रोड डाल दी है। और चूँकि 800 मीटर लंबी रोड है और वो पीडब्ल्यूडी की रोड है, इसलिए बड़ा बजट है इसका, और वो ऐसे ही बजट से बन सकती है। मगर प्रयास 2 बार वो पड़ी, पिछली बार आचार संहिता लग गई लोकसभा की, उसमें वो बजट नहीं आ पाया। इस बार अभी कल ही विधायक से हमारी बात हुई थी,
PWD के जेई इंजीनियर जो भी आए हैं, और वो हमसे पूछे और हमने उनको बता भी दिया सारी बातें, और संभवतः ये बरसात से पहले इस पर काम शुरू हो जाएगा। अब तक आपको कितने पुरस्कार इस ग्राम सभा के लिए मिले? हमें ये 5वां पुरस्कार मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का। कौन कौन से पुरस्कार मिले? ये पहले हमें पुरस्कार हमारी ISO प्रमाणित ग्राम सभा, जिला में पहली ग्राम सभा जो ISO प्रमाणित है। दूसरी बार जो CSC हमारा बना है, इसमें आवेदन होते हैं आय, जात, निवास और हैसियत के, उससे जो आमदनी आई है 14 फरवरी से और नवंबर तक, उसमें जो इंटरनेट से देखी गई, उसमें हमें प्रदेश में 55 पंचायतें हैं, ये 55,000, उसमें हमें 25वां स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा पुरस्कार हमको मंडल में प्रथम ग्राम सभा चुनी गई, एक चुनी जाती है, वो हमारी गोला देहात चुनी गई, और उसी में हमको 2 लाख रुपए मिला था। चौथा पुरस्कार अभी DM साहब मैडम ने दिया, और सम्मानित भी हमको किया। हमारी 6 रोग, TB, खसरा, ये तरीके से जो रोग होते हैं 6 रोग, उनसे मुक्ति, तो इसलिए हमको मैडम ने पुरस्कृत किया हमारी गोला देहात। और 5वां पुरस्कार ये मुख्यमंत्री जी का मिला है, इसमें 35 लाख रुपए हमारे खाते में आ गया है। उसकी क्राइटेरिया है कि किस किस में हम खर्च कर सकते हैं, तो हमने जो उसी में से एक लाइब्रेरी खोलने का मन बनाया है, और उसका बजट क्या नाम एस्टीमेट भी बनवा लिया है, और एक बारात घर हमारा वहाँ भुसौरिया के पास बन रहा है, उसमें हम वो पैसा लगाएंगे थोड़ा बहुत। और एक हमारा भुसौरिया में मरघट, बहुत बड़ा गांव है, और आसपास वहाँ के लोग या तो अपने खेतों में जलाते हैं, झाबर में अब कोई जला नहीं सकता, इसलिए वो मरघट की जगह पड़ी है, उस पर हम 3 सेट और चौतरा बनवाने के लिए। अभी जो है इसका अब वक्त कम रह गया है कि बहुत कम समय रह गया, तो क्योंकि इस कम समय में क्या ये जितनी योजनाएं पूरी कम समय में ये जो काम हमने बताए, ये तो हमारे बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। 2-4-10 दिन में, 15 दिन में हम ये काम शुरू करा देंगे। और जैसे जो योजनाएं चल रही हैं, हमारे अमृत सरोवर बन रहा है, हमारा बारात घर बन रहा है, मरघट बनना है, ये लाइब्रेरी खोलना है, इसकी बिल्डिंग बनना है, ये हम बना देंगे। बाकी हमारा हर ग्राम सभा में काम चल रहा है। बहरा में नाली खड़ंजा अब भी बन रहा है, आज भी काम चल रहा है, वहाँ चौतरा बन रहा है एक देवी स्थान का, और नाली इंटरलॉकिंग काम चल रहा है। भुसौरी कुंदवा में अभी ख़त्म हुआ है, और